अगर आप इसकी उंगली काटोगे मैं इतने पैसे दूंगा। इंसानों का मांस कैसे बनाया जाता है, कैसे इंसानों को काटा जाए, इंसानों को जो है वो टॉर्चर किया जाता है। सारी वेबसाइट्स होती है जो क्लेम करती है कि आप यहाँ से इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट ये एक नहीं तीन होते हैं। सबसे ऊपर होता है सरफेस वेब, जो भी आप यूज करते हो गूगल पर सर्च करते हो जो भी आपको दिखता है वो सब सरफेस वेब होता है। फिर आता है डीप वेब, जो कि गूगल पर इंडेक्स नहीं होता, सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं होता, जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो होता है आपका डीप वेब। और एक होता है सबसे नीचे डार्क वेब, जिसमें इल्लीगल धंधे और काफी गलत इल्लीगल चीजें होती है। तो ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, लेकिन इसके अलावा आपने डीप वेब के बारे में काफी ज्यादा सुना होगा और काफी जगह पढ़ा होगा इंटरनेट वगैरह पर। लेकिन काफी सारी चीजें झूठी है, काफी सारी चीजें सच्ची है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरा सच बताने वाला हूँ, A to Z बताने वाला हूँ क्या डीप वेब होता है, कैसे कैसे डार्क वेब पर क्या क्या होता है और कैसे उसको एक्सेस करते हैं और कैसे सेफ रहना है और कैसे उसकी वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती है और कैसी उसकी वेबसाइट होती है। और कुछ आपको स्टोरीज भी बताने वाला हूँ डीप वेब से रिलेटेड और डार्क वेब से रिलेटेड। तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ, तो इसलिए मैंने इस लॉकडाउन में डीप वेब पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी। मैं काफ़ी दिनों से डीप वेब सर्व कर रहा था और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी है। तो वहाँ पर मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो खुद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाला हूँ, कुछ इधर उधर की बातें नहीं बताने वाला हूँ। जो बिल्कुल सच है वो बताऊँगा, जो मैंने देखा वो सब आपको बताने वाला हूँ और बिल्कुल सही जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में इन तीनों के बारे में आपको बता देता हूं। आपको पता होगा लेकिन एक बार शॉर्ट में सुन लो। तो सरफेस वेब जो होता है वो आपका नॉर्मली होता है, जो आप गूगल वगैरह पर सर्च करते हो या फिर मेरी वीडियो देख लो, मतलब जो भी आप इंटरनेट पर देख पा रहे हो कर पा रहे हो वो सब सरफेस वेब है, क्योंकि उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो। और दूसरा होता है डीप वेब। तो डीप वेब जो होता है वो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्टली खोलकर उसको यूज नहीं कर सकते हैं। वो आपको कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे कि मैंने कोई वीडियो प्राइवेटली अपलोड करी है वो सिर्फ मैं देख सकता हूँ, उसे कोई सर्च करके कोई और नहीं देख सकता। आपकी फेसबुक प्रोफाइल का जो एडिट वाला पेज होता है वो कि हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ती है, वो किसी और के पास नहीं हो सकता। कोई उसको खोलकर उसको एडिट वगैरह आपका नेम वगैरह चेंज नहीं कर सकता। कोई बैंक के जो डिटेल्स होती है वो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। और जैसे कि आप गूगल पर कुछ भी सर्च करके जो भी आपको नहीं दिखता है, जो गूगल पे इंडेक्स नहीं होता, जो सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं होता, वो सब डीप वेब होता है। और डार्क वेब जो होता है वो भी कुछ इस तरह का ही होता है, लेकिन वो जो होता है वो अक्सर उसमें गलत काम होता है। हर चीज गलत काम नहीं, लेकिन वो एनोनिमस रहने के लिए एक अलग से वेब है डीप वेब, जहां पर एक दूसरे को हम एनोनिमसली चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और एनोनिमसली कुछ काम कर सकते हैं और उसको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। इवन पुलिस, सरकार वगैरह भी उसके बारे में नहीं जान सकते। इसकी वजह से यहाँ पर इलीगल धंधे होते हैं, इलीगल काम होते हैं। अब इलीगल धंधे या काम वगैरह से रिलेटेड आपको बता दूं ऐसा क्या काम होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं वहां पर रेड रूम्स होते हैं। रेड रूम्स में क्या होता है, इंसानों को जो है वो टॉर्चर किया जाता है। वहां पर लाइव वीडियोस कास्ट करी जाती है, लोग घर पर बैठकर डार्क वेब पर उन वीडियोस को देखते हैं लाइव, और वो जो रेड रूम होता है उसमें इंसानों को रखा जाता है और वहां पर उनको टॉर्चर किया जाता है। जैसे जैसे उसकी बोली लगाई जाती है, जो लाइव देख रहा है वो कहते हैं कि अगर आप इसकी उंगली काटोगे मैं इतने पैसे दूंगा, अगर इसकी गर्दन काटोगे इतने पैसे दूंगा। तो इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। जो जितने जितने पैसे देता रहता है और वो वहां पर वो करते रहते हैं, उनको टॉर्चर करते रहते हैं। और वो जो डीप वेब पर वो जो लोग देख रहे हैं वो इंटरेस्टली देखते हैं उसको और उसको एंजॉय करते हैं। और इस तरह के बहुत सारे वहां पर इलीगल धंधे होते हैं। ड्रग्स बेचे जाते हैं, इंसानों को बेचा जाता है, वहां पर छोटे बच्चे बेचे जाते हैं, बड़े लोग बेचे जाते हैं और इंसानों को मांस बेचा जाता है। और वहां पर यह भी बताया जाता है इंसानों का मांस कैसे बनाया जाता है, कैसे इंसानों को काटा जाता है। और वहां पर फेक आईडीज भी बिकती हैं, आपको फेक पासपोर्ट बनाकर भेजे जाएंगे, आप वहां पर फेक अपनी वोटर आईडी वगैरह बनवा सकते हो। और वहां पर इल्यूमिनाटी से रिलेटेड भी काफी सारे वहां पर फोरम्स वगैरह होते हैं और काफी सारी वेबसाइट्स होती है जो क्लेम करते हैं कि आप यहां से इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह की और भी सीक्रेट सोसाइटीज जो होती है उनको भी वहां पर बढ़ावा दिया जाता है और वहां पर उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कुछ इस तरह का क्लेम किया जाता है और काफी सारी चीजें वहां पर फेक भी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी डाल दिया आप उसको विश्वास करेंगे, लेकिन काफी सारी चीजें वहां पर फेक भी होती है। और साथ में इलीगल चीजें भी वहां पर शेयर की जाती है जो कि नॉर्मली इलीगल होती है। जो आप नॉर्मल इंटरनेट पर अपलोड करेंगे तो वो डिलीट तो होगी, साथ में आप भी डिलीट हो जाओगे, क्योंकि सरकार और पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपको जेल हो सकती है। जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वहां पर आपको वीडियोस वहां पर देखने को मिल जाती है और भी इंसानों को मारते हुए और ऐसी मतलब लाइव मर्डर करते हुए, लाइव टॉर्चर करते हुए इस तरह की वीडियोस वगैरह देखने को मिलती हैं। और वहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा भी देखने को मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा डीप वेब पर बहुत सारा डेटा बेचा जा रहा है। जैसे कि अभी
2019 में ट्रू कॉलर का डेटा ब्रीच हुआ था, डेटा लीक हुआ था, जो हैकर्स ने वहां पर डीप वेब पर उनको बेचना शुरू कर दिया था। तो ये इस तरह का आपका डेटा भी बेचा जाता है, जो कि काफी ज्यादा पैसों में बेचा जाता है। और इसी तरह आप लोगों के अकाउंट्स को हैक किया जाता है और उनको डीप वेब पर बेचा जाता है काफी ज्यादा अमाउंट में। तो वैसे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप डीप वेब पर जाते हैं तो कभी भी वहां पर एक तो डायरेक्टली मत जाना, एनॉनिमसली जाना। वहां पर कोई भी अपनी डिटेल्स शेयर मत करना, कोई भी अपना ओरिजिनल चीजें यूज मत करना, ओरिजिनल आईडी, अपना ओरिजिनल अकाउंट नंबर, कुछ भी। और पेमेंट तो छोड़ ही दो यार, कुछ मत करना वहां पर कुछ भी आप डाउनलोड मत करना, क्योंकि हो सकता है वो जो हैकिंग वाली चीजें वहां पर आपको देखने को मिल जाए, क्या पता वो आपको ही हैक कर ले। वहां पर बहुत सारी फाइल्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको पूरी वेबसाइट रहती है, बस कुछ नहीं रहता वहां पर। ऐसा रहता है कि 50 GB का पूरा यहाँ पर वीडियोस का आप पूरा पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की आप चीजें डाउनलोड करें तो हो सकता है उसमें मॉलवेयर हो, शायद आप भी हैक हो जाए और आपके कंप्यूटर का डेटा भी वहां पर लीक हो जाए और फिर पता चले कि आपका डेटा भी वहां पर बेचा जा रहा है। तो इस तरह के कुछ इलीगल काम आपको डीप वेब पर देखने को मिल जाएंगे। सारे काम वहां पर, डीप वेब का मतलब ये नहीं है कि इलीगल काम ही होते हैं, वहां पर लीगल चीजें भी होती है, लेकिन एनोनिमस होने की वजह से आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। आप किसी को वहां पर जिसकी वेबसाइट है उसको कोई ट्रेस नहीं कर सकते, जो यूजर है उसको एक दूसरे को आप आपस में ट्रेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पर इलीगल काम ज्यादा होते हैं। अब कुछ आपको डीप वेब से रिलेटेड और डिटेल्स दे देता हूँ, कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। जैसे कि वहां पर जो भी वेबसाइट्स होगी वो .onion होती है, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा www.xyz.com, जैसे kkworld.in। तो यहाँ पर आपके पास डॉट जो होता है वो एक्सटेंशन जो होता है उनके डोमेन में, वो वहां पर .onion होता है। और ये जो .onion वाली साइट्स होती है ये आपके नॉर्मल ब्राउजर्स पर ओपन नहीं होगी, जैसे कि क्रोम ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, जो भी आप यूज करते हो। और इसको यूज करने के लिए आपको स्पेशल ब्राउजर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे सबसे पॉपुलर है टॉर ब्राउजर। तो यहाँ पर आप इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको टॉर ब्राउजर्स यूज कर सकते हो, और साथ में अगर आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो तो ये काफी गलत हो सकता है, ये सेफ प्रैक्टिस नहीं होगी। इसको एक्सेस करने के लिए आपको मल्टीपल लेयर्स लगानी पड़ेगी वीपीएन की। इस तरह से आपको बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स लगा सकते हो वीपीएन की मैनुअली, या फिर आप यहाँ पर और बोट ब्राउजर होता है अनियन, आपको अनियन राउटिंग कर सकते हो, जिससे आपकी मल्टीपल वीपीएन्स की लेयर लग सकते हैं। और ज्यादा सेफ्टी के लिए आपको टोर ब्राउजर में भी आपको मल्टीपल लेयर्स मिल जाती है, जैसे अनियन होती है, प्याज होती है, हाँ मैं उस प्याज को ही बोल रहा हूँ। अनियन जो होती है उसमें आपको बहुत सारी परत देखने को मिलती है, लेयर्स देखने को मिलती है। इस तरह वीपीएन्स की मल्टीपल लेयर्स होती है। आपकी एक लोकेशन होगी, जैसे ही उस लोकेशन पर जाएंगे तो देखेंगे कि आपकी दूसरी एक और आपने वीपीएन यूज कर रखा है, उसमें और आपकी एक और दूसरी आईपी होगी। फिर ऐसा मल्टीपल आईपीएस की चेन बन जाती है, लेयर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। और ये जो मैं आपको डोमेन बता रहा हूँ .onion वाले, ये आपके डायरेक्टली सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं होते। मतलब आप जैसे गूगल पर सर्च करते हो तो काफी सारी वेबसाइट्स देखने को मिल जाती है, लेकिन ये आपको वहां पर इंडेक्स नहीं देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो ये आपको यूआरएल्स प्रोवाइड करती है, जो कि विकी हिडन विकीज होते हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो इनके डोमेन्स होते हैं वो काफी सिंपल से नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा kkworld.in इस तरह का नहीं होता। वहां पर काफी अजीब सा होता है जो आप याद भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि xyzyt3 4y xy2, और काफी ज्यादा लंबे लंबे और जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसा होता है। फिर .onion लिखा होता है, जैसे कि मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, ये कोई वेबसाइट नहीं है, मैंने रैंडमली यहाँ पर लिखा है। कुछ इस तरह की आपको वेबसाइट्स अधिकतर देखने को मिलती है डीप वेब पर। और यहाँ पर अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर पेड देखने को मिलती हैं, फ्री जो होती है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर पेड सर्विसेज ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर इंसानी मांस भी आप ऑर्डर कर सकते हो, बना बनाया इंसानी मांस को भी आप ऑर्डर कर सकते हो, इंसान खरीद सकते हो आप। फेक क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो बेचे जाते हैं फेक, जो लोगों के चुराए हुए होते हैं, वो आप खरीद सकते हो। वीडियोस होती है जो कि पेड होती है, उनको आपको खरीदना पड़ता है। काफ़ी सारी वीडियोस देखने के लिए आपको उनकी वेबसाइट की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। इस तरह की पेड सर्विसेज बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ तक कि यहाँ पेड वहाँ पर पूरे पैकेज होते हैं कि आप उन पैकेज को कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हो। 50 GB का पैकेज होता है, 60 GB का पैकेज होता है, 1 TB का पैकेज होता है। इस तरह का पैकेज रहता है जिनको आप पेड करके उनको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर पेड जो होता है, यहाँ पर जो भी पेमेंट्स होती है वो यहाँ पर बिटकॉइंस के थ्रू होती है, क्योंकि बिटकॉइंस को भी ट्रेस करना मुश्किल होता है। आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, कौन था व्यक्ति, कहाँ से आया था, कुछ नहीं जान सकते। इसलिए वहाँ पर पेमेंट जो होता है, पेमेंट मेथड जो होता है वो बिटकॉइन में होता है, और वो बिटकॉइन में ही रिसीव करता है, और यूजर को भी बिटकॉइन में ही पेमेंट करना पड़ता है।
और जैसे कि मैंने आपको टॉर ब्राउजर के बारे में बताया, टॉर ब्राउजर में डिफॉल्ट सर्च इंजन जो होता है वो डक होता है। वैसे डक कोई डीप वेब का हिस्सा नहीं है, एक नॉर्मली सर्च इंजन है जिसमें आपका डेटा जो है वो सेव नहीं किया जाता, आप एनोनिमसली वहाँ पर सर्व कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के ब्राउजर्स में जो डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल की जगह आपको डक गो सर्च इंजन देखने को मिलता है। और इनकी जो वेबसाइट्स होती है वो काफ़ी पुराने टाइम के दिखती है, मतलब जैसे कि आपने 2006, 2007, 2010 में जिस तरह का वेबसाइट्स का डिज़ाइन होता है कुछ इस तरह का होता है। वो अक्सर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो वेबसाइट्स होती है वो खुद की होस्टिंग पर बनाई जाती है, लगभग वो अपने ही होस्टिंग यूज़ करते हैं, मतलब खुद का ही कंप्यूटर एज अ होस्टिंग वो यूज़ करते हैं और खुद ही वो अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि HTML, CSS वगैरह का यूज़ करके, PHP का यूज़ करके, थोड़ा डिज़ाइनिंग वगैरह करके, तो वो बेसिक सा पेज बन जाता है। जो कि अक्सर आपने स्कूल कॉलेजेस में HTML के थ्रू थोड़ा कोई स्टैटिक पेज वगैरह बनाया हो वेबसाइट का, कुछ इस तरह की वेबसाइट वहाँ पर देखने को लगती है, कुछ ऐसे नहीं लगती जैसे कि आजकल आपको इंटरनेट पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स प्रोफेशनली देखने को लगती है, इस तरह की वो देखने में नहीं रहती है, वही पुराने ज़माने वाली आपको वेबसाइट्स देखने को मिलती है। और एक खास बात और है, यहाँ पर डीप वेब पर यहाँ पर कोई इलीगल वेबसाइट्स, जैसे मैं बता रहा था इलीगल काम नहीं, वहाँ पर लीगल काम भी होता है। बस इसलिए वहाँ पर लीगल काम इसलिए होता है अगर किसी को एनोनिमसली कुछ काम करना है वहाँ पर कर सकता है। जैसे कि आपको फेसबुक का भी ऑफिशियली डीप वेब वर्जन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप फेसबुक का ऑफिशियली फेसबुक की तरफ से बनाया गया है, उसको आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बस उसमें फ़र्क ये रहेगा कि आपकी डिटेल जो है जहाँ तक हो सकता है वो वहाँ तक आपकी डिटेल्स को ट्रैक नहीं करेंगे, आपकी वहाँ पर काफ़ी हद तक आप एनोनिमसली वहाँ पर रह सकते हैं अगर आप अपनी वहाँ पर नकली डिटेल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो। और इसी तरह आपको बहुत सारे ऑफिशियली वेबसाइट्स देखने को मिल सकते हैं, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूँगा। अब बात रही कि हम डीप वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डीप वेब पर जाओ, वहाँ पर यूज़ करो, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ इस तरह का कंटेंट देखने को मिल सकता है, शायद आप उसको भुला ना पाओ, या फिर हो सकता है आप देखकर मतलब काफ़ी बुरा लगे और शायद आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाए। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गलत चीज़ें होती हैं। तो वैसे जैसे कि बच्चे को मना करता है काम करने के लिए, वो वही काम करता है, इस तरह से मुझे लगता है शायद आप भी कोशिश करोगे। लेकिन जो भी होता है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको ये काम करना है तो यार क्या करोगे जाकर, जो यहाँ पर मैं आपको आगे वीडियोस भी दिखाऊंगा, कुछ स्टोरीज भी बताऊंगा, आप उनको सुन सकते हैं। बस आपको यहाँ पर मैं थोड़ा मतलब समरी सी दे दूंगा डीप वेब पर क्या क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन यार जाना मत, क्योंकि आप फंस भी सकते हो और शायद आप गलत काम में भी पड़ सकते हो। तो इसलिए जो भी होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल बता दूं कि कैसे एक्सेस करना है। वैसे जैसे कि आपको बताया कि आप डीप वेब को अपने नॉर्मल ब्राउजर से सर्व नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक डिफरेंट टाइप के ब्राउजर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर टॉर ब्राउज़र, तो ये फ्री है और ये ओपन सोर्स है, मतलब ये जो डोनेशन वगैरह पर चलता है, और ये कोई इलीगल ऐप नहीं है या फिर इलीगल ब्राउज़र नहीं है। ये ऑफिशियली आपको प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएगा और ऑफिशियली गूगल पर सर्च करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको सरकार वगैरह अलाउ करती है, क्योंकि ये सिर्फ इलीगल कामों के लिए टॉर ब्राउज़र नहीं होता। अगर आप इलीगल समझते हो डीप वेब या फिर टॉर ब्राउज़र तो आप गलत हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, फेसबुक का एग्जांपल दिया था, एनोनिमसली रहने के लिए, या फिर कोई आप अपने दोस्त से कुछ बातें करते हो, कुछ डेटा शेयर करते हो, कुछ ऐसा प्राइवेट शेयर करना चाहते हो, कॉन्फिडेंशियल शेयर करना चाहते हो जो सरकार भी पता ना लगा सके, तो इस तरह से आप उसका ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए ये आपको लीगल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब साथ में सेफ रहने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टीपल VPNs यूज़ करो। जैसे कि एक आपने कोई भी VPN डाउनलोड करा, उसका यूज़ करो, फिर बाद में आपको एक अगर आप एंड्रॉयड में यूज़ करो तो आप, और या फिर अपने iOS में यूज़ करो, आपको एक ऑरबॉट यहाँ पर देखने को मिलता है, वहाँ पर भी आप उसको ऑरबॉट की लेयर लगा सकते हो। उसमें आपकी वो भी अनियन वाला ही रहता है, उसमें भी आपकी मल्टीपल्स IPs रहती है, मतलब एक लेयर के अंदर आपकी दूसरी IP रहेगी, इसके अंदर आपकी दूसरी IP रहेगी, इस तरह से मल्टीपल लेयर्स बन जाएगी। और बाय डिफॉल्ट आपको टॉर ब्राउजर्स में भी मल्टीपल लेयर्स देखने को मिल जाएगी, अनियन राउटिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी और मल्टीपल लेयर्स बन जाएगी, जिससे आपकी लोकेशन ट्रैक करना काफ़ी एनोनिमसली आप वहाँ पर काम कर सकते हो। और एक बार और सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स मत शेयर करना, कुछ भी अपनी पर्सनल कुछ भी डिटेल, अकाउंट वगैरह, पेमेंट वगैरह, एड्रेस वगैरह कुछ भी मत करना। शायद आपको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी आपकी और डिटेल्स का पता लगा सकते हैं, तो इसलिए आप वहाँ पर काफ़ी सेफली रहना, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप वहाँ पर सर्व करो।
अब बात रही कि आप एक्सेस तो कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वेबसाइट्स कहाँ से मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको डकडकगो सर्च इंजन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सर्च इंजन पर आपको जो भी डीप वेब वाली वेबसाइट्स है वो लिस्टेड आपको देखने को मिल जाएगी, इंडेक्सेस देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ डकडकगो जो सर्च इंजन है वो आपकी डिटेल्स वहाँ पर सेव नहीं करता है। आप वहाँ पर प्राइवेटली वहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप इनकॉग्नाइटो मोड पर करते हैं, इस तरह से वो सर्च इंजन काम करेगा। और वहाँ पर आपको हिडन विकी करके सर्च कर सकते हैं, या फिर डीप वेब वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। जो आपकी नॉर्मल वेबसाइट्स होती है .com वगैरह, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने डीप वेब की काफ़ी सारी वेबसाइट्स डाल रखी हैं, तो वहाँ पर उन वेबसाइट्स को आप डिफरेंट कैटेगरी को ढूंढ सकते हो और फिर उनको एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी वेबसाइट्स देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो किसी ने भी लिस्ट नहीं कर रखे हैं, जो उसके यूज़र्स हैं वही जानते हैं और उसको एक सीक्रेट की तरह रखा गया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ ज़्यादा सीक्रेट वेबसाइट्स पता चल जाएगी वहाँ पर, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, डीप वेब लीगल भी है और इलीगल भी है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप डीप वेब सर्व कर रहे हो तो आप इलीगल काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी गलत काम है, गैर कानूनी है, इलीगल है, तो वो डीप वेब हो या आपका सरफेस वेब हो या फिर आपकी आम दुनिया वाली जिंदगी हो, उसमें वो इलीगल ही होता है। अगर आप डीप वेब को छोड़ो, अगर आप सरफेस वेब पर ही कोई इलीगल काम करो तो वो इलीगल कहलाएगा, और डीप वेब पर मोस्टली काम इलीगल होते हैं। इसलिए अगर आप इलीगल काम करते हो, इलीगल कामों में पढ़ते हो, तो वो आपका इलीगल कहलाएगा। इसलिए सर्व करना इलीगल नहीं है, लेकिन अगर आप इलीगल काम करोगे तो वो इलीगल डीप वेबिंग कहलाएगा। अब बात करते हैं कि वेबसाइट्स कैसे बनती है, कहाँ से ये कैसे बन जाती है। तो यहाँ पर अक्सर जो होस्टिंग वगैरह यहाँ पर कहीं ऐसे किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से नहीं ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर बता रहा था मैं, एनोनिमस रहना पड़ता है, और यहाँ पर कोई भी आपकी, अगर आप किसी और की होस्टिंग लेंगे तो सरकार आपकी वेबसाइट को बंद करवा सकती है, आपकी लोकेशन जान सकते हैं, आपकी डिटेल्स जान सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मोस्टली जो लोग होते हैं वो यहाँ पर खुद की होस्टिंग यूज़ करते हैं, मतलब अपने खुद के सिस्टम को ही एज अ होस्टिंग यूज़ करते हैं। उनका कंप्यूटर लैपटॉप जो होता है वो उसको एज अ होस्टिंग यूज़ करते हैं। उसमें उनकी हार्ड डिस्क में ही उनकी फाइल्स रहती है, वहीं पर वो HTML या फिर जिस लैंग्वेज के थ्रू वो यहाँ पर अपनी वेबसाइट बनाते हैं वो वहाँ पर डाल देते हैं, और उसके बाद आप उनको एक्सेस कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि अक्सर जो वेबसाइट्स होती है डीप वेब वाली, कुछ वेबसाइट्स आपको बंद देखने को मिलते हैं। कभी कभी वो काम करती है, कभी कभी नहीं करती है। वो इसलिए काम करती है क्योंकि उस सर्वर को रन करने के लिए हमेशा 24 घंटे लाइट इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वो ऑन होना चाहिए, और अगर उसका सिस्टम बंद पड़ा है तो आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर कोई वेबसाइट है, हो सकता है कि वो सुबह के टाइम पर ही चले, हो सकता है वो रात के टाइम पर ही चले, हो सकता है 24 घंटे चले, जैसे कि उसका सिस्टम चलता रहेगा तब तक आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। इस तरह से वो अपने सिस्टम को ही यहाँ पर यूज़ करते हैं, और इस तरह से वो खुद अपने सिस्टम का ही यूज़ करके, होस्टिंग का यूज़ करके वहाँ पर वेबसाइट्स को बनाते हैं, उसको रन करते हैं। तो डीप वेब से रिलेटेड काफ़ी सारी यहाँ पर कहानियाँ हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिल्क रोड थी, जो कि मतलब सिल्क रोड एक डीप वेब पर वेबसाइट थी जहाँ पर वो ड्रग्स स्मगलिंग करते थे, ड्रग्स बेचे जाते थे, और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर उसको ऑर्डर करते थे, और वो काफ़ी जल्दी वहाँ पर पॉपुलर वेबसाइट बन गई थी, क्योंकि ड्रग एडिक्टेड जितने भी लोग थे वो वहाँ से अक्सर इलीगल ड्रग्स और इलीगल मेडिसिन वगैरह वहाँ से ऑर्डर करते थे। और इसका ओनर का नाम था रोज विलियम। तो ये पकड़ा गया था। अब आप कहेंगे कि डीप वेब का आपने बताया था एनोनिमस रह सकते हैं, वो कैसे पकड़ा गया? तो उसने इतनी सिक्योरली नहीं करा था। उस टाइम पर डीप वेब नया नया था, मतलब इतने लोग उसके बारे में इतना नहीं जानते थे, और उसने भी इतनी सेफ्टी के साथ यूज़ नहीं करा था, और आपस में भी कुछ उनके पर्सनल इश्यूज थे, जिसकी वजह से यहाँ पर उनका जो लोकेशन थी, उनकी जो डिटेल थी, वो FBI को पता चल गई थी, और FBI ने रंगे हाथ उसे लाइब्रेरी में पकड़ लिया था और उसको सज़ा हो गई थी और वो पकड़ा गया था। तो इस तरह के वहाँ पर इलीगल धंधे होते थे। और इसी तरह का एक और आदमी था जिसका नाम था पीटर स्कली। तो ये भी पकड़ा गया था, लेकिन ये क्या करता था, वो छोटे बच्चों का यहाँ पर टॉर्चर करता था और उनका लाइव टेलीकास्ट करता था डीप वेब पर, डार्क वेब पर, जहाँ पर लोग देखते थे, और वहाँ पर वो बहुत ही बुरा चीज़ें करता था उन बच्चों के साथ। और वो इस तरह का रेड रूम उसने चला रखा था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग उसको देखा करते थे। अब बात रही कि पकड़ा कैसे गया, तो ये जो जिस बच्चे को उसने पकड़ रखा था उसके साथ में और भी बच्चे थे। तो जिस बच्चे को ये टॉर्चर करता था उसके साथ जो बच्चे थे उनमें से एक बच्चा बाहर भाग गया था और उसने शोर मचा दिया था। तो इस तरह से पूरी पब्लिक को पता चल गया था, और साथ में पुलिस भी आ गई थी, और उसके बाद वो भी पकड़ा
गया। और डीप वेब की काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो टिकटॉक और यूट्यूब पर भी यहाँ पर लीक हुई थी, मतलब अभी भी डली हुई है, काफ़ी सालों से डली हुई है। और कुछ वीडियोस उसमें फेक है जिसमें ये दावा किया जाता है कि ये डार्क वेब की वीडियो है, लेकिन वो डार्क वेब की नहीं है और उसमें झूठे व्यूज वगैरह वहाँ पर लाए जा रहे हैं। इस तरह की काफ़ी सारी और भी यहाँ पर स्टोरीज हैं। अगर आप कहेंगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें और भी ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको डार्क वेब के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आपके जो भी सोचना है, जो भी आपको लगता है और भी मुझे कवर करना चाहिए, और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको, तो वो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा जिसमें मैं बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले और गलती से वो डार्क वेब पर ना चले जाए और कुछ ऐसी गलती ना कर दे ताकि उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस वगैरह करनी पड़ सके। इसलिए सभी के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके, क्योंकि हर चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए और ये जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। आपको वीडियो कैसे लगी है नीचे लाइक कर देना और कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट में इसके क्या क्या इंक्लूड करूँ।